नमस्कार दोस्तों, देखिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है 2 मिनट सोशियोलॉजी सीरीज। इस सीरीज से यूपीपीसीएस के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे जो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं और जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट को लेकर, उनके लिए कुछ ऐसे कीवर्ड जो आम भाषा में समझने में बहुत मुश्किल होते हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा 2 मिनट में। देखिए, एक बड़ा अच्छा शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज। एक तरह से कैसे वस्तुएं हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेती हैं, इसके ऊपर एक कंसेप्ट है। कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है ये, और मार्क्स ने बड़े ही अच्छे से समझाया कि जिस वस्तु को हमने अपने हाथों से बनाया या किसी लेबर ने, किसी मजदूर ने अपने हाथों से बनाया, एक समय के बाद वही वस्तु उसके लिए इतनी दुर्लभ हो जाती है, उसको मिलना इतना मुश्किल हो जाता है कि उसके मन में 24 घंटे उसको उस वस्तु को पाने की चाह दौड़ती रहती है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इसकी अगर मैं डिफिनेशन देखूं, देखिए, एनी स्किलफुली मेड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी वस्तु जिसको आप बनाते हैं, एनी स्किलफुली मेड ऑब्जेक्ट इज सपोज टू पजेस गॉडली कैरेक्टर और वैल्यू। मतलब हमने उस वस्तु को, उस चीज को इतना बड़ा बना दिया है कि भाई साहब वो हमारे लिए भगवान खुदा हो जाता है। ये कहां का गेम हो रहा है? कार्ल मार्क्स कहता है ये कैपिटलिज्म का गेम है। कैपिटलिज्म में वस्तुओं को ऐसा करके दिखाया जाता है कि अगर आपके पास ये वस्तु नहीं है तो आप गरीब हैं, आप पिछड़े हैं, आप समाज में कुछ करने लायक नहीं है। और यही तो है कैपिटलिस्ट का खेल। फिलहाल कहते हैं कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट जब गॉडली कैरेक्टर, क्या बोला मैंने, गॉडली कैरेक्टर या फिर सुपरनैचुरल पावर्स दिखाने लगे, होती नहीं है पावर्स, हमें प्रतीत होती है कि उसके पास कोई ऐसी पावर है, अगर वो वस्तु हमारे पास आ जाएगी तो हम बहुत महान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोन है, लेट्स से फोन तो 5,000 का भी आता है, और फोन 1.5 2 लाख के भी आते हैं। लोग किसको, जिसके पास 1.5 लाख का फोन है, उसको देख के एकदम से अचंभित हो जाते हैं, वाह क्या फोन है, कितना बड़ा आदमी है, भले ही वो कुछ भी हो। लेकिन ये वस्तु है, ये जो थिंग है, ये आपके दिमाग पे कंट्रोल कर लेती है कि वाह क्या बात है। गाड़ियां सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी आती हैं, पर कैपिटलिज्म ने ऐसा जाल बिछाया कि बीएमडब्ल्यू में चलोगे तो दोस्त बड़े आदमी, और अल्टो में चलोगे दोस्तों छोटे आदमी। ऐसा ये कैपिटलिज्म की एक कंसेप्ट है, कैपिटलिज्म की एक माया जाल है जिसमें हम सब गरीब लोग फंसते चले जा रहे हैं। यही है फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी। फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कहता है कि वस्तुओं को ऐसी पावर के साथ दिखाया जाता है कि भैया लगता है कि अगर वो वस्तु हमने प्राप्त नहीं की तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं इसमें लोग जो है वर्शिप ऑफ ऑब्जेक्ट्स करने लगते हैं, वस्तुओं की अंधभक्ति करने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे चीजों की हम अंधभक्ति करने लगते हैं। दौड़ रहे हैं, शांति है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चीजें चाहिए, फोन चाहिए, नया गाड़ी चाहिए, महंगे से महंगी चीजें चाहिए। यही तो है मटेरियलिज्म, यही तो है कैपिटलिज्म। और इसी को कार्ल मार्क्स भर भर के क्रिटिसाइज करते हैं, सही बातों में बोलूं तो गाली देते हैं। फिलहाल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखे एप्पल के आईफोन्स के लिए, आजकल आप देखिए मैं बहुत सारे मीम्स देखता हूं, उस मीम्स में कहते हैं कि किडनी बेच के भी एप्पल का आईफोन ले लेंगे लोग। ये कोई तरीका है जीवन जीने का? एक वस्तु जिसको कुछ चंद लेबरों ने मिलकर बनाया, और उसके पीछे हम इतने परेशान, इतने बावले हो रहे हैं कि वो वस्तु हमें खुदा लग रही है कि अगर आईफोन नहीं मिला तो जान दे देंगे। आजकल आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हुए। यही तो है फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी, वस्तु की अंधभक्ति, मंत्रमुग्धता। फिलहाल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स देखिए, सेम काम वही चीज आप छोटे ब्रांड्स के साथ खरीद सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए, दिखावेबाजी के लिए, अपना स्टेटस सब कुछ आप जोड़ देते हो उस वस्तु से, जो कि समाज में सही तरीका जीवन जीने का नहीं है। फिलहाल एनी विच वेज मैं तो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, बाकी आपको विचार करना है क्या है। इस फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। आप देखिए ये बड़े मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं। मिस्टीरियस का मतलब, जैसे लेट्स से हम किसी बड़े ब्रांड में जाके कॉफी पीते हैं। जब हम बड़े ब्रांड में जाके कॉफी पी रहे हैं तो हमें उसके पीछे बहुत सारे सोशल रिलेशंस छुपे हुए हैं। जैसे कि कॉफी मेकर जो दुकान वाला है वो किससे कॉफी बीन्स खरीद रहा है, वो बीन्स वाला किस प्लांटेशन से कॉफी सीड्स उगवा रहा है। हम उन सारे रिलेशंस को इग्नोर करके बस उस कॉफी की वैल्यू को देखते हैं और मतलब एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाह 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 वाह, महंगी होगी तो अच्छी होगी। हमने चीजों को मिस्टीरियस बना दिया है। पैसे ने हमारी सारे सामाजिक संबंधों को, सोशल रिलेशंस को एक तरह से इग्नोर करने का काम किया है, और यही है फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर, एक फीचर है। एनीवेज दूसरा कैरेक्टर देखते हैं, रीफिकेशन। रीफिकेशन मतलब हम उसमें एक तरह से एक रूप धारण कर देते हैं। उस छोटी सी चीज, वस्तु जो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसमें हम भगवान ढूंढने लगते हैं।
हमें लगता है अरे वाह ये ही है भगवान, हमको ये प्राप्त हो जाए तो मुझे जीवन की शांति मिल जाएगी, हमको ये वाली वस्तु प्राप्त हो जाए तो हमको जीवन की शांति मिल जाएगी। अरे दोस्त, जीवन की शांति इन सब चीजों में नहीं है। लेकिन फिलहाल कार्ल मार्क्स भाई साहब कह गए हैं कि ये जो तुम लोग वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो, यही तो है कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा, एक तरह से देखा जाए, दुष्प्रभाव हमारे सोसाइटी में। एनी विच वेज, और ये आपको मेस्मराइज कर देती है, मंत्र मुग्ध कर देती है कि भैया अगर ये चीज नहीं मिली तो जीवन बर्बाद। एक ट्रिक बता देता हूं, याद कर लीजिए, ये लिखा हुआ है RMM, जहां आपको राम का नाम भजना चाहिए था, आज के जमाने में हम कौन सा राम भज रहे हैं? RMM वाला राम भज रहे हैं। रिफिकेशन, मेस्मराइजेशन एंड मिस्टीरियस कैरेक्टर होता है वस्तुओं का, इसी को कहते हैं फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज। एनी विच वेज, इट इज द पावर possessed बाय कमोडिटीज टू अट्रैक्ट और हाईजैक द ह्यूमन माइंड। एक छोटी सी वस्तु में इतनी पावर हम अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू उसमें डाल देते हैं कि हमें लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली चीज है। एनी विच वेज, यही है मेरे हिसाब से कमोडिटी ऑफ फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के हमसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको समझना हो सोशियोलॉजी में, जिसको इजी लैंग्वेज में आपको समझना हो, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।